बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाज़िया और आज हम बनाने जा रहे हैं मसाला भिंडी। बनानी भी बहुत आसान है और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। जिसने नहीं ट्राई की वो ज़रूर ये रेसिपी बनाए, इतनी मज़े की बनती है। बहुत डिफरेंट सी और बहुत ही टेस्टी चटपटी सी भिंडी ये बनकर तैयार होती है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने आधा किलो से थोड़ी सी ज़ायद थी ये भिंडियाँ ली हैं और इन्हें सबसे पहले धोकर अच्छे से सुखा लेना है। चाहे पंखे के नीचे रखें या फिर मलमल के कपड़े से साफ़ करें, अच्छे से सुखा लें। अच्छे से सुखाकर इस तरह इसको टुकड़ों में काट लेना है। बड़ी हो तो 3 टुकड़े कर लें और छोटी हो तो 2 टुकड़े कर लें। आप अपनी पसंद के मुताबिक काट सकते हैं। तो इन पे लगाएंगे मसाले। यहाँ मैंने हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, हाफ़ टी स्पून नमक और हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर ये लगा दिए हैं। और अब इसमें मैं डालूँगी चाट मसाला, इसको चटपटा फ्लेवर देगा। 1 टीस्पून डाला है। तो जी मेरे पास है बेसन वाली भिंडी बनाएंगे, इतनी टेस्टी बनकर तैयार होगी, बहुत ही मज़े की। जिसने नहीं भी कभी खाई वो भी शौक़ से खाएगा। और रोटी एक की भी भूख होगी ना तो आप 2 खाएंगे, इतनी टेस्टी है। अगर 2 की होगी तो 4 खाएंगे। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, यहाँ तक कि थोड़ा थोड़ा बेसन डालते जाएंगे और इसको अच्छे से सारे मसालों को मिक्स करते जाना है। भिंडियों पे अच्छे से कोट हो जाएं। इस तरह करेंगे कि भिंडियों पे अच्छे से कोट हो जाएं। ये देखिए अच्छे से बेसन लग चुका है, फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा डालती जाऊंगी। 2 टेबलस्पून भर कर बेसन के लिए हैं और इस तरह मिक्स करते जाएंगे। तो जैसे हम चिकन को मैरिनेट करके रखते हैं ना, इस तरह ही इस मसालों से इसको मैरिनेट करेंगे ताकि इसके अंदर मसाले रच बस जाएं। और आगे और भी मसाले डालने वाले हैं, वो भी बताऊंगी कि कौन से हैं जो इसको मज़ीद चटपटा फ्लेवर देगी और लेस तो बिल्कुल पैदा नहीं होगी। तो जी ये मेरे पास है विनीगर। अगर लेमन का रस है तो वो 2 से 3 टेबलस्पून ले लें, लेकिन मेरे पास लेमन का रस नहीं है तो मैंने यहाँ सिरका लिया है। ये डालते जाएंगे। 3 टेबलस्पून सिरके के हैं मेरे पास और इसको मिक्स करते जाना है। ये इसको बहुत चटपटा फ्लेवर देगा और लेस भी बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। अच्छे से मैरिनेट कर लेंगे और जो बाकी बेसन बचा था वो भी मैंने डाल दिया। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे ताकि भिंडियाँ अच्छे से कोड हो जाएं। तो देख सकते हैं कि माशाल्लाह भिंडियाँ कोड हो चुकी हैं। इनको साइड पे कवर करके रख देंगे। एक कढ़ाई में 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा लिया है, 2 चुटकी मैंने अजवाइन ली है। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत बेहतर होती है। तो इसको हमें चटकाने तक करना है। और मैंने एक लहसुन का पूरा फूल लिया था और इसको छीलकर इस तरह काट लिया। आप कूट कर भी डाल सकते हैं, अदरक भी डाल सकते हैं अगर है तो। अच्छा जी, लहसुन को कोई कलर नहीं देना, 1 मिनट तक भूनेंगे। और साथ ही मैंने प्याज ली थी 3 मीडियम साइज़ की, ये बारीक बारीक काट ली हैं, ये ऐड कर देंगे। आप चॉप्ड भी कर सकते हैं। और 2 टमाटर लिए थे, ये ऐड कर देंगे। अच्छा जी, प्याज को भी ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, बस ज़रा सा ट्रांसपेरेंट हो जाए तो बाकी मैंने टमाटर ऐड कर दिया। इसको भून लेंगे ताकि अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और हरी मिर्चें 6 से 7 ली थी, वो काट कर ऐड कर दी हैं। अब मसाले डालेंगे। खुश्क मसाले हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर लिया है, 1 टीस्पून भर कर सुरख मिर्च ली है और 1 टीस्पून से थोड़ा कम नमक डाला है क्योंकि नमक हमने पहले भी यूज़ किया है। 1 टीस्पून धनिया पाउडर डाला है। ये मसाले डाल दिए, अब मिक्स कर लेंगे। अच्छे से इसको भून लेना है। तो मसालों को अच्छे से भून लेंगे। और यहाँ जी मेरे पास दही था, आधी प्याली से ज़्यादा था, तकरीबन पौना कप। उसको बीट करके डाल देंगे। तो अगर ज़्यादा चटपटा फ्लेवर पसंद है तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ इतना डाला है। तो इसको मिक्स करते जाएंगे और फ्लेम थोड़ा हाई रखेंगे ताकि दही में लम्स ना बने। मसाला हमारा बन चुका है। एक पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है, एक प्याज अलग से इस तरह मैंने क्यूब्स में काट ली है। ये हल्की सी फ्राई करेंगे बस आधे मिनट के लिए, 30 सेकंड के लिए, बस ट्रांसपेरेंसी हो जाए। इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो करेंगे तो और निकाल लेंगे। तो ये हो चुकी है, अब मैं इसे निकाल लूँगी। बस हमें हल्का सा इसको फ्राई करना था। तो ये देखिए मैं इसको निकाल लूँगी। और अब हमें भिंडियाँ फ्राई करनी हैं। जो बेसन लगा कर भिंडियाँ मसाले से कोट करके रखी थी उनको फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए ऑयल हमारा वैसे ही बच गया है और अब इसी ऑयल में मैं भिंडियाँ ऐड कर दूँगी। तो भिंडियाँ डाल देंगे और इनको हमें फ्राई करना है। तो थोड़ा सा 1 टेबलस्पून ऑयल मैंने और डाला क्योंकि ऑयल हमने सिर्फ 2 टेबलस्पून मसाले में यूज़ किया था
और 3 टेबल स्पून यहाँ बहुत कम ऑयल में ये भिंडियाँ बनाएंगे। और इसको इस तरह चलाते हुए भून लेना है ताकि इसकी कोटिंग भी बन जाए और भिंडियाँ भी अच्छे से फ्राई हो जाएं। कोई ज़्यादा ऑयल डालकर फ्राई नहीं करेंगे। तो यह देखिए चलाते हुए भिंडियाँ हमारी भुन चुकी हैं। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा भून सकते हैं, जितनी पसंद हो। तो ये देखिए मसाला भी उनके ऊपर ही चिपका हुआ है। ऐसे ही चलाते हुए 2 से 3 मिनट लगेंगे और भिंडियाँ हमारी अच्छे से फ्राई हो जाएंगी। भिंडियाँ फ्राई हो चुकी हैं। मसाला ले लिया है जो हमने तैयार करके रखा था। अब भिंडियाँ इसमें ऐड कर देंगे और इनको मिक्स कर देना है। अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि मसाले हमारे यकजान हो जाएं और भिंडियों में भी मसाले का जो हमने तैयार की थी ग्रेवी उसका टेस्ट आ जाए। तो मैं यहाँ सूखी रख रही हूँ। अगर आपको ग्रेवी बनानी हो, थोड़ा सा मसाला और बनाना हो तो थोड़ा सा पानी भी ऐड मसाले में कर सकते हैं। लेस बिल्कुल भी नहीं बनेगी, ये गारंटी है मेरी। और जो प्याज हमने फ्राई करके रखा था वो डाल देंगे और 1 टमाटर मैंने क्यूब्स में काट लिया, ये डाल देंगे। ये अच्छा भी लगता है इस टाइम पे और खूबसूरती का काम भी करता है। तो मुझे तो बहुत पसंद है, अगर आपको पसंद है तो ज़रूर शामिल करें। तो ये देखिए भिंडियाँ हमारी माशाल्लाह तैयार होने वाली हैं। तो इनको इस तरह हिलाते हुए जब तक ऑयल इनसे सेपरेट ना होने लगे। तो यहाँ मैं जी एक और सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालूँगी, इसमें ये उसके टेस्ट को मज़ीद बढ़ा देगा। इस तरह चलाते हुए भून लेंगे और वो चीज़ क्या डालनी है मैं बताती हूँ आपको। तो ये जहाँ मेरे पास है 1 टेबल स्पून मक्खन, ये डाल देंगे ना तो टेस्ट इसका इतना लाजवाब हो जाएगा कि कमाल ही हो जाएगा, बहुत मज़े का हो जाएगा। तो ये डाल दिया। अब इसके साथ बुनाई करेंगे। आप बिल्कुल भी भिंडियाँ नहीं टूटेंगी। आप बेझिझक होकर आप स्पैचुला चलाएं, भिंडियाँ नहीं टूटेंगी, इस तरह ही रहेंगी। कुछ लोग क्या करते हैं को सालन की खीर बना देते हैं, भिंडियाँ इस तरह से पकाते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त सी हमारी भिंडियाँ तैयार हो चुकी हैं। अच्छा जी, भिंडियाँ हमारी फ्राई हो चुकी हैं। अब मैंने मसाला लिया है 1/2 टीस्पून, ये ऐड कर देंगे। गरम मसाला है होममेड मेरे पास। तो इसको कवर करके 5 मिनट दम वाली आंच पे रखेंगे, बिल्कुल लो आंच पे दम वाली। तो ये देखिए मैंने 5 मिनट रखा और माशाल्लाह देख सकते हैं कि हमारी भिंडी की सब्ज़ी तैयार हो चुकी है और ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। बहुत ज़बरदस्त सी और बहुत खुशबूदार सा हमारी ये सब्ज़ी तैयार हो चुकी है। आप इसे रोटी चपाती नान किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, बहुत ही मज़े की लगती है खाने में। तो बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। मैंने हरी मिर्चें ली हैं, ये काट कर ऐड कर दी, थोड़ा धनिया डालेंगे। बहुत ही मज़े की व्यूअर्स रेसिपी पसंद आती है तो लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। तो यहाँ मैं भिंडियों को सर्व कर लूँगी। एक सर्विंग प्लेट रखी है मैंने, तो उसमें मैं सर्व कर लूँगी। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है। और मैंने यहाँ तवी की रोटी बनाई है आग पे, बहुत ही टेस्टी लगती है इसके साथ, गर्मा गर्म रोटी के साथ। इंजॉय करें, बनाएं और इंजॉय करें, बहुत ही मज़े की। उम्मीद है कि आज की ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। तो कल फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। ओके बाय देन, अल्लाह हाफिज़।